आज पूरे भारत में धीरे धीरे ही सही लेकिन स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ी है। लोग विदेशी वस्तुओं को छोड़ स्वदेशी अपना रहे हैं और इसका श्रेय राजीव दीक्षित जी को ही जाता है। राजीव दीक्षित जी ने न केवल स्वदेशी के महत्व को स्थापित किया, बल्कि वो एक प्रखर वक्ता, भारतीय वैज्ञानिक और आजादी बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। राजीव दीक्षित जी ने अपने प्रयासों से पिछले 20 वर्षों तक मल्टीनेशनल कंपनियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में करोड़ों हिंदुस्तानियों को जोड़ा। आर्थिक मुद्दों पर राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी विचारों से न केवल आम जनता प्रभावित हुई, बल्कि बुद्धिजीवी भी राजीव दीक्षित जी के विचारों का लोहा मानते थे। आज भी उनके स्वदेशी विचार जन जन को प्रभावित करते हैं। राजीव दीक्षित जी के विचारों ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी प्रभावित किया और उनके विचारों और दीक्षित जी की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर बाबा रामदेव ने उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महासचिव पद का दायित्व भी सौंपा था, जिसका पालन राजीव दीक्षित जी ने अपने अंतिम सांस तक किया। राजीव भाई दीक्षित जी में जन जन को स्वदेशी आंदोलन से जोड़ने की प्रतिभा थी। आज जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी का वर्चस्व भारत में बढ़ा है, जिस तरह से चीन ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है, उसे देखते हुए जरूरी है कि हम राजीव भाई दीक्षित जी के स्वदेशी विचारों को बड़े पैमाने पर आम जनता तक पहुंचाएं। राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी चिकित्सा को स्थापित किया, स्वदेशी चिकित्सा पर अपने प्रखर विचार रखे और स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई किताबें भी लिखी। राजीव जी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वदेशी चिकित्सा के जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज निकाला। महात्मा गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम वर्धा में 10 वर्षों तक स्वदेशी का अभियान चलाने वाले राजीव भाई दीक्षित ने युवाओं को देश कर्म के लिए प्रेरित किया। राजीव भाई दीक्षित आजादी की लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन को खड़ा करने वाले एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिनकी कमी देश को हमेशा खलेगी। आज जरूरत है बड़े पैमाने पर राजीव भाई दीक्षित जी के स्वदेशी विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और आज हिंदुस्तान का हर सच्चा नागरिक ये प्रण ले कि जिन आदर्शों को राजीव जी ने स्थापित किया था, उन आदर्शों को इतिहास नहीं बनने देंगे। उन विचारों को, उन आदर्शों को हमेशा जीवित रखेंगे और उन्हीं विचारों पर चलने का निरंतर प्रयास करते